नमस्कार, मैं हूं धर्मगुरु उत्तम और आदतों का महाकुंभ वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हैबिट नंबर 14 जो है फॉरगिव एंड फॉरगेट, यानी कि माफ़ करो और भूल जाओ। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि आपके घर में एक कचरा पेटी है। दिन भर आप जो भी कचरा आपके घर में उत्पन्न होता है उसे आप कचरा पेटी में फेंक देते हैं। शाम तक वो कचरा पेटी बिल्कुल ही भर जाती है और आप इंतज़ार करने लगते हैं कि कब कल सुबह हो, आप कचरे की पेटी बाहर रखें, वो आदमी जो बीएमसी वाला जो आदमी है वो आए, आपका कचरा साफ़ कर जाए और आप जो खाली कचरा पेटी है उसे लाके वापस अपने घर में रख दें। अब आप एक दिन सोचिए कि एक दिन ऐसा आया कि आपने दूसरे दिन सुबह-सुबह कचरा पेटी आपके घर के बाहर रख दी, लेकिन बीएमसी में से कोई आदमी या औरत नहीं आए और आपका कचरा वैसा ही वैसा पड़ा रहा। ठीक है? अब आप समझ सकते हैं कि उस दिन आपकी क्या हालत होगी। आपको एक ऐसे लगेगा कि घर में जैसे एक वज़न पड़ा हुआ है, जो जल्दी से आपको हटाना है। अब आप सोचिए कि तीसरे दिन भी आपने देखा, वो तो कचरा पेटी भर गई है। थर्ड डे आपने देखा कि भई थर्ड डे भी कोई नहीं आया है और आपकी जो दूसरी प्लास्टिक बैग जो आपने भर के रखी थी कचरे वाली, वो भी वैसी की वैसी ही पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं है। अब आपका टेंशन और बढ़ जाता है कि घर में और कचरा इकट्ठा हो गया, घर में जैसे और वज़न बढ़ गया, ठीक है? और आप चिंता में पड़ जाते हैं कि भई कैसे ये कचरा खाली किया जाए। ठीक उसी तरह मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी को माफ़ नहीं करते, ठीक है? जब आप किसी को माफ़ नहीं करते तो उस इंसान के प्रति आपकी जो नेगेटिव इमोशंस है, यानी कि नकारात्मक जितनी भी भावनाएँ हैं वो आपके मन में इकट्ठा होती रहती है। और जिस तरीके से घर में आपको कचरे का वज़न नज़र आता है, उसी तरह आप भी अपने दिमाग में वज़न ऐड करते जा रहे हैं। जिस दिन आपने किसी को माफ़ कर दिया, उस दिन आपके दिमाग में वो जितने भी नकारात्मक भावनाएँ हैं, वो सारी मान लीजिए कि आपके दिमाग से बाहर निकाल के कचरे के डिब्बे में आपने उसे फेंक दिया। ठीक है? तो मन बिल्कुल हल्का हो गया। तो अब आप सोचिए कि किस तरीके का जीवन आप चाहते हैं। या तो आप फुल डस्टबिन की तरह घूमना चाहते हैं, या फिर अपने दिमाग को रेगुलरली आप खाली करके उसमें सिर्फ़ पॉज़िटिव इमोशंस डालेंगे, ताकि आपका माइंड बिल्कुल फ्री रहे और आप आगे-आगे काम करते जाइए। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपको ये हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि डेली बेसिस पे आप लोगों को माफ़ कर दें। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए माफ़ करते जाएँ। किसी दिन नौकर नहीं आया, ठीक है? नौकरानी नहीं आई, तो उसे माफ़ कर दीजिए। सपोज़ किसी दिन उसने चोरी कर ली, उसे माफ़ कर दीजिए। आपके किसी भाई-बहन से गलती हो गई, उसे माफ़ कर दीजिए और साथ ही साथ भूल भी जाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल खाली रहेगा और जब आपका दिमाग खाली रहेगा तो आप बाकी प्रोडक्टिव काम कर पाएँगे। नमस्कार।